अब आप इसको थोड़ा हम अपने व्यूअर्स के हिसाब से अगर देखें कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो Right. आइडियली एक आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता है, बिल्कुल या किसी को थायराइड है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, या कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए इमीडिएट जैसे शुगर है, जी जी शुगर के लिए भी जाता है। तो क्या होम्योपैथी में उसके ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं जो उसको क्योर कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एलोपैथी पे ना डिपेंड करना पड़े, सिर्फ होम्योपैथी से काम चल जाए? जी बिल्कुल है। और मैं बोलूँगी तीनों में है, आपने जो नाम लिए आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ बताइए कुछ। बहुत है इसमें है। आप मैं आपको सच बताऊँ तो कैंसर के भी केसेस आते हैं, और कुछ केसेस तो ऐसे आए हैं जो थक हार के आए हुए केसेस भी हैं कि अब हमें होम्योपैथी करनी है, हमें नहीं मिल रहा रिलीफ, कहाँ जाएं। तो अभी जो हम मास देखें मेजर, तो बहुत सारे केसेस जो बहुत ऐसे केसेस हैं कैंसर जैसे हो गए, तो उन केसेस में तो वो पेशेंट्स थक हार के ही आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, अगर स्टेज 4 कैंसर है, स्टेज 3 कैंसर है, कि हमें जवाब दे दिया गया है कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ कर सकते तो प्लीज़। तो कोई केस हिस्ट्री आप कोई डिस्कस करना चाहें डॉक्टर साहब, जहाँ पे आपने ऐसे कोई मेजर केस में आपने कुछ ब्रेक थ्रू किया हो? हाँ जी, एक ऐसा केस है। एक्चुअली केसेस देखिए कॉम्प्लिकेटेड, चैलेंजिंग, क्रोनिक बहुत केसेस होते हैं हर डॉक्टर के पास। जी। ठीक है, मैंने बहुत केसेस हैंडल किए हैं, बट एक केस इसलिए क्योंकि वहाँ पर मिसकंसेप्शन पेशेंट को हो गया था, क्योंकि उन्हें जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ने गाइड किया था वो ये था कि वो कैंसर की तरफ जा रहा है, अच्छा। और वो कैंसर है ये ओके। तक बता दिया था। ओके। तो वहाँ पे सबसे पहले चीज़ होती है, ठीक है डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं रिपोर्ट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं। जी। वहाँ पे मैंने रिपोर्ट्स भी देखी, सब कुछ देखा। तो पेशेंट ने शी वॉज फीमेल ऑफ 28 ईयर ओल्ड फीमेल, ओके। और उन्होंने मैंने उनका वो देखा था, MRI देखा था रिपोर्ट, Okay. राइट। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, अल्ट्रासाउंड के बाद उनको कन्फर्मेशन चाहिए था। सो वो कन्फर्मेटरी बेसिस बनाने के लिए MRI कराया गया था। MRI में रिपोर्ट में ये था कि उनको ब्रेस्ट में देर इज़ अ लम्प, Okay. वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है। एंड उसके अकॉर्डिंग ये था कि उनका जो एक कैटेगरी होती है, जब आप ब्रेस्ट इमेजिंग करते हो, बायरेट्स 1 2 3 4 ऐसी Okay. कैटेगरीज होती है, उनको वो कैटेगरी 3 दिया था अल्ट्रासाउंड में। अच्छा। बट जब आप MRI की बात करते हो कैटेगरी 4 दे दिया था। और Okay. 4 का मतलब है कि देर इज़ नो सम सस्पिशन, कुछ है थोड़ा सा कि हो रहा है कि हो भी सकता है कैंसर, ऐसे Okay. वाली चीज़। और जब 5 6 में जाते हैं तो चलो वो तो बहुत Confirm हो जाता है फिर तो। हद तक कन्फर्मेटरी हो जाता है। ओके। तो उनसे से पूछा, तो अब मैंने उनसे पूछा कि इसमें डॉक्टर ने आपको क्या बताया, एंड शी वाज लाइक कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट स्टेज में ऑलमोस्ट हो आप, ओह। एंड आपको अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब आप पहली बात यंग हो या फिर ओल्ड हो, डजेंट मैटर, आप किसी को भी ये चीज़ बोलेंगे तो वो शॉक। कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग बोल लीजिए, वो परेशान हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने उनसे बात की, तो मैं अब डायरेक्टली नहीं बोल सकती, अगर उनको हो कैंसर तो भी मैं नहीं बोल सकती इस तरह से। ऑब्वियसली पेशेंट को क्लैरिटी देना ज़रूरी है, उसके Okay. लिए ऑनेस्ट होना, सच बोलना ज़रूरी है, बट उसको बात को किस तरह से रखना ये उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। करेक्ट। सो आई वॉज लाइक सबसे पहले एग्जामिनेशन करते हैं। पेशेंट का एग्जामिनेशन किया, मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि ऐसा कुछ लग रहा Okay. था। मैंने उनकी फिर हिस्ट्री ली थी, फिर हिस्ट्री में था कि उनको पहले कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, तो आई वॉज लाइक कि वही थोड़ा सा रेसिडुअल अंदर रह गया है। तो वो शी मैरिड और शी वाज अनमैरिड? शी वॉज अनमैरिड। Okay. मैंने कहा ये चीज़ भी हो सकती है। फिर मैंने उन्हें सबसे मतलब उनको ये चीज़ एडवाइस करी गई थी कि आप बायोप्सी कराओ। ओके। ठीक है, बायोप्सी कराने को बोला था। नॉर्मली यही प्रोटोकॉल है शायद। राइट, आप ऐसे करते हैं ना कि स्टेप वाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और कन्फर्मेशन चाहिए। राइट। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप बायोप्सी करवा सकते हो, बट फिर भी ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन है कि आपका कैंसर की तरफ जा रहा है। सो आई वॉज लाइक ठीक है, बायोप्सी करा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, और क्या कर सकते हैं, राइट। वो इतनी परेशान है तो बायोप्सी करवा देते हैं। उनका बायोप्सी करवाया, और बायोप्सी में फिर उनका पता चलता है कि नहीं है, कैंसर नहीं है। इट वॉज जस्ट, होता है ना एक आजकल बहुत ज़्यादा टर्म चल रही है फाइब्रो एडिनोमा। पेशेंट्स को ना फीमेल में फाइब्रो एडिनोमा बहुत देखा जा रहा है। ठीक है, और पहले उनका भी ये देखा गया था कि शायद फाइब्रो एडिनोमा हो, बट आई वॉज बिट थोड़ा सा था मुझे। वो है क्या वैसे जो आपने term use किया? हिमाटोमा, उसे हिमाटोमा बोलते हैं। Okay. ठीक है, वो हिमाटोमा था। और जब उसका करा, मतलब जब वो मेरे पास आई, तो आई वॉज लाइक कि मैम ये ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने उन्हीं डॉक्टर को दिखाया, एंड शी वॉज लाइक कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी सर्जरी हो जाएगी, अच्छा। रिमूव कर देंगे। देन आई वॉज लाइक कि इसको ना आप मुझे थोड़ा टाइम दो। मैंने उनसे 3 मंथ्स मांगे। Okay. ठीक है, मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि 3 मंथ में ही ठीक होगा, पर मैंने 3 मंथ माने कि लेट्स देखा तो जाए कि कितना फ़र्क पड़ता है। एंड उस पेशेंट का जो हार्डनेस थी ना, वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया था। ये कितने टाइम में आया? 3 मंथ्स। मैंने 3 मंथ्स मांगे थे, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स जब उनका ये थोड़ा सा फ़र्क दिखना स्टार्ट हो गया था कि वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया। शी इज़
अंडर नो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है उनका कम्प्लीटली। आई वोंट लाई बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई प्रोफेशन, मैं सच बोलती हूँ, जो है वो है। अभी चल रहा है उनका ट्रीटमेंट, बट शी इज़ वेरी वेल। उनको पहले पेन भी था, सब कुछ था, एंड कुछ और भी सिम्टम्स थे, बट अभी शी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि वो पेशेंट को बताना तो है कि आपको कैंसर नहीं है, और कैंसर है भी तो उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे। इस तरह से नहीं बोल सकते ना आपको कैंसर है, यू आर जस्ट गोइंग टू नो नेक्स्ट स्टेज में आपका जा रहा है, इस तरह से हो रहा है। नहीं, वो पेशेंट को हैंडल करना, ये तो पहली चीज़ सिखाई जाती है एक डॉक्टर को, तो ये ज़रूरी था। सो दिस वॉज अ केस जहाँ पर मैं आपको बता बहुत कम रही हूँ, बट उनकी जो मेंटल कंडीशन थी, वो जो उनका साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल था, वो दैट वाज वे मोर देन आई कैन इवन मैं डिस्क्राइब। रियली अप्रिशिएट जिस हिसाब से आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया होगा, प्रोटोकॉल सेट किए होंगे, और जो उन्होंने अपने अंदर जो चेंजेस देखे होंगे, जो आपने कहा कि वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया था, तो आई बिलीव कि वो डेफिनेटली, और इवेंचुअली होगा क्या इसमें, मतलब इट विल डिसॉल्व और व्हाट विल हैपन? चांसेस तो डिसॉल्व के हैं कि हो अच्छा, जाएगा। है अभी ना? जो उनका, क्यों, बिकॉज ये होता है ना कि आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है Okay. दवाई असर कर रही है। अब मैंने उनका फर्मनेस देखा है, बहुत फर्म था, बहुत हार्ड था, वो सॉफ्ट हो रहा है। ओके, मुझे तो अभी भी एक पल के लगता है कि मे बी वो फाइब्रो एडिनोमा वाली जो चीज़ है शायद वही हो, या फिर जो उन्होंने मुझे पहले एक अपनी दिक्कत बताई थी, शायद उसका रेसिडुअल कुछ रह गया हो अंदर। बट ठीक है, अगर अभी हिमाटोमा आया रिपोर्ट्स में, काम हो रहा है ना, वो ठीक हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे शी इज लिए। हैप्पी। या शी इज़ हैप्पी, एंड आई विल ट्राई कि वो वापस रिकॉर्ड ना हो। हमारे में होम्योपैथी में होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हो, चाहे हम स्टोन होता है किसी को या कुछ और होता है, तो एक बार निकल गया स्टोन, बट वो दोबारा ना हो। इस चीज़ के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं कि पूरे पेशेंट का एक बार कौन सी मेडिसिन चलेगी कि वो आप उसके चांसेस कम हो जाएं, अलॉन्ग विद डाइट एंड अदर प्रिकॉशंस जो लेने हैं, जो आप बताते या होंगे। वो ज़रूरी है, जो प्रिकॉशंस ज़रूरी है। लाइक कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेस्ट में भी फीमेल्स के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, कि अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो ब्रेस्ट कैंसर को आप जो आपके लिम्फ नोड्स हैं वो प्रॉपर ड्रेनेज हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक्सरसाइजेज करनी ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को अलॉन्ग विद द मेडिसिन, मैं हमेशा उनको काउंसिल भी करती हूँ, और मैं उनको सही रास्ता भी बताती हूँ कि इस डायरेक्शन में आपको ये एक्सरसाइजेज करनी है, Okay. तो आपको इससे आराम मिलेगा। ओके, सो दैट आपको एक चीज़ चाहिए ना कि आपकी दवाई को और ज़्यादा एड एक दे, ठीक है, उसमें साथ में एक पुश दे, सो दैट दवाई अपना काम और अच्छा करे, प्लस एक्सरसाइजेज जो हैं वो फेवर करें तो उसमें। सारी चीज़ें एम्पलीफाई होकर के डेफिनेटली रिजल्ट तो बिल्कुल, देती जी हैं ना। बिल्कुल। ओके,